दोस्तों, ये कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सब्र के साथ गुजारी। ये है बाबा करीम का घर, जहां मिट्टी की दीवारें भले ही पुरानी हो चुकी थी, मगर उनमें रहने वाला दिल आज भी सोने जैसा नया था। बाबा करीम एक मोची थे। उनकी उंगलियां जूते सी कर थक चुकी थी, आंखें कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता। उनके घर में गरीबी का डेरा था। किचन में बर्तन खाली थे और उनकी बेटी तेज बुखार में तप रही थी। बाबा करीम ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और नर्म आवाज में कहा, सब्र कर मेरी बच्ची, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। आज कोई काम आया तो तेरे लिए दवाई और गर्म दूध जरूर लाऊंगा। वो हमें कभी भूखा नहीं सुलाता। अभी वो दुआ मांग ही रहे थे कि दरवाजे पर एक भूखी बिल्ली आई और रोने लगी। बाबा करीम ने देखा कि उनके पास सिर्फ एक प्याली दूध बचा है जो उन्होंने अपनी बीमार बेटी के लिए रखा था, मगर उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने वो दूध उस बिल्ली को पिला दिया और कहा, ले रानी, तू मुझसे ज्यादा भूखी लगती है, मेरी बेटी को अल्लाह शिफा देगा। यह था बाबा करीम का वो नेक दिल जो खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता था। मगर वो नहीं जानते थे कि उनकी इस नेकी का अजर उन्हें जंगल के एक ऐसे रास्ते पर मिलने वाला है, जहां उनकी मुलाकात एक चालाक गिद्दड़ से होनी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तो बाबा करीम ने अपनी थकी हुई आंखों को खोला। घर में खाने को कुछ नहीं था और बेटी की हालत देखकर उनका दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और भूखे पेट ही जंगल की तरफ निकल पड़े, ताकि कुछ लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेच सके। जंगल की गहराई में चलते चलते अचानक बाबा करीम के कानों में एक दर्द भरी आवाज आई, आऊ आऊ। बाबा करीम रुक गए। उन्होंने झाड़ियों के पीछे देखा तो हैरान रह गए। एक छोटा सा गिदड़ एक शिकारी के लोहे वाले जाल में फंसा हुआ था। उसका पांव जख्मी था और वो दर्द से कराह रहा था। बाबा करीम को पहले तो थोड़ा डर लगा, लेकिन जब उन्होंने उस बेज़बान की रोती हुई आंखों को देखा तो उनका सोने का दिल पिघल गया। गिदड़ ने इंसानी लहजे में कराह कर कहा, ओ नेक दिल इंसान, बाबा, क्या मुझे तुम मुझ बदकिस्मत की जान बचा सकते हो? अगर आज तुमने मेरी मदद की तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगा। बाबा करीम मुस्कुराए और बोले, मैं किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि खुदा की रजा के लिए तेरी मदद करूंगा। उन्होंने बड़ी मेहनत से वो सख्त जाल काटा और उस गिदड़ को आजाद कर दिया। जैसे ही जाल कटा, गिदड़ ने एक राहत की सांस ली। वो लंगड़ाते हुए पिंजरे से बाहर आया और बाबा करीम के कदमों में झुक गया। बाबा करीम हैरान थे कि एक जंगली जानवर इंसानों की तरह बात कर रहा था। गिदड़ ने अपनी चमकती आंखों से बाबा की तरफ देखा और कहा, करीम भाई, आपने आज मुझ पर जो एहसान किया है, उसका बदला मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। लेकिन जैसा मैंने वादा किया था, मैं आपकी गरीबी का अंत कर दूंगा। मेरे पीछे आइए। बाबा करीम अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर उस नन्हे गिदड़ के पीछे चल दिए। वो उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वहां एक पुरानी खंडहर हो चुकी गुफा थी, जिसके चारों तरफ घनी झाड़ियां थी। गिदड़ एक पुरानी दीवार के पास रुका और अपने पंजों से मिट्टी हटाने लगा। जैसे ही मिट्टी हटी, वहां एक पीतल का बड़ा सा संदूक नजर आया। संदूक पुराना था, लेकिन उस पर लगे ताले टूट चुके थे। गिदड़ बोला, इसे खोलिए बाबा, यह आपके सब्र और आपकी नेकी का इनाम है। जैसे ही बाबा करीम ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो संदूक सोने के सिक्कों, मोहरों और बेशकीमती जवाहरात से भरा हुआ था। बाबा करीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी बीमार बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगा। अपनी चादर में कुछ सोने के सिक्के और कीमती जवाहरात बांधे और गिदड़ का शुक्रिया अदा करके तेज कदमों से घर की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वो घर पहुंचे,
उन्होंने सबसे पहले शहर से सबसे बड़े हकीम को बुलवाया और अपनी बेटी के लिए महंगी दवाइयां खरीदी। अल्लाह के करम और बाबा करीम की नेकी का फल मिला। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उनकी बेटी की आंखों में वो पीलापन नहीं था। वो बिस्तर पर उठकर बैठी और अपने बाप को देखकर मुस्कुराई। बाबा करीम की खुशी का कोई ठिकाना न था। उनकी मेहनत और उस एक प्याली दूध की कुर्बानी रंग ले आई थी। लेकिन बाबा करीम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे। उन्होंने उस खजाने से अपने गांव के बाकी गरीब लोगों की भी मदद की। उन्होंने गांव में एक छोटा सा मदरसा और साफ पानी का कुआं बनवाया। वो छोटा सा गिदड़ अक्सर रात के वक्त उनके घर के पास आता और बाबा करीम उसके लिए हमेशा एक प्याली दूध बाहर रख देते। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जो दूसरों के लिए अपना आखिरी निवाला भी कुर्बान कर देता है, खुदा उसके लिए गैर अनजान से मदद के रास्ते